तो होगा कि बच्चे और बच्चों के अभिभावकों को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करना और बच्चों के साथ काम करना बहुत इंटरेस्टिंग होता है। उससे भी सीखने के लिए मिलता है और हमें भी अच्छे सीखने के लिए मिलता है और हम भी सीखते हैं बच्चों से। आप लोगों का जो बाल संगठन बना है, जो एक्टिविटी होती है, आप लोगों को कैसा लगता है? हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारे पास पहले बाल संगठन नहीं था तो हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं थी और हमें आत्मविश्वास बढ़ा और हमें ये हुआ कि जैसे आगे स्टेज। मैं आनंदा देवी, सबसे पहले आप सभी को संगीता गौर का पढ़ना। तो गाइस, आज की व्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह की 11 बजे से और अभी हम अपने गांव कुरुड़ से बिजार से कहाँ पहुँच चुके? आली में। आली यानी कि नंदानगर से 8 किलोमीटर की दूरी पे आली गांव है। उसके बाद बांजबगढ़ आएगा। तो हम बांजबगढ़ जा रहे हैं। आज बाल संगठन की बैठक है वहाँ पे। आज क्योंकि संडे है तो बच्चे बहुत सारे मिल जाते हैं और वहाँ पे एक संगठन बना रखा बच्चों का और वहाँ पे बाल संगठन की बैठक है। और ये हमारे भैया हैं। हाय, हेलो गाइस। बहुत क्या बोले, निशोर आ रहा क्या बोले चलने में निशोर आ रहा आप समझ सकते हैं हमारे आधे रास्ते चाल और तक ढाल से। हाँ, आधे रास्ते तक स्कूटी में आए, अभी पैदल जाना पड़ रहा है। क्या करें, 11 नंबर की गाड़ी में, वो भी भैया वाली। इधर देख, ये बकरी देख, बकरी। अब हम पहुंच ही चुके बांजबगढ़ में और ये यहाँ देखो, ए अरुआ यहाँ चाओ। मेरा नाम अंजलि है। मेरे बाल संगठन का नाम हंस बाल संगठन है। मैं हंस बाल संगठन के अध्यक्ष हूँ। मेरे गांव का नाम बांजबगढ़ है और मैं यहाँ पे आए हुए सभी लोगों का अपने बाल संगठन की ओर से स्वागत करती हूँ और यहाँ पे जो 5 बाल संगठन के लोग सभी बच्चे आए हुए हैं उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। हम इकट्ठा हुए, हमारे यहाँ पे इकट्ठा होने का उद्देश्य है कि हमने जो इन 2 सालों में सीखा है उनका रिवीजन करेंगे। जैसे कि सर्वप्रथम हम परिचय देंगे, फिर हम भावगीत और उसके बाद हम अपने गतिविधियों के चार्टों के बारे में। छात्रा हूँ। मेरे संगठन का नाम राम बाल संगठन है और मैं राम बाल संगठन की उपाध्यक्ष हूँ। आज हम विकास के अधिकार के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम यह बताएंगे कि विकास का अधिकार अनुच्छेद 21 में आता है। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि क्या क्या बातें आते हैं। सबसे पहले माता पिता दोनों के साथ रहने का अधिकार, बाल श्रम से बचाव का अधिकार, खेल कूद के समान अवसर मिलने का अधिकार, लड़कियों और लड़कियों की समान अधिकार, सूचना का अधिकार, विकास का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार। धन्यवाद। मैं राम बाल संगठन की प्रचार मंत्री हूँ। मैं आज आपको सहभागिता के अधिकार के बारे में बता रही हूँ। सहभागिता का अधिकार अनुच्छेद 12, 13, 15 में आते हैं। संगठित होने का अधिकार, स्कूल में सहभागिता का अधिकार, सहभागिता का अधिकार, विकास कार्यों में भागीदारी का अधिकार। धन्यवाद। हमें स्वच्छता मानचित्र के बारे में और आज हम स्वच्छता मानचित्र पे बात करेंगे। जो हमने 3 मानचित्र बनाए हैं और खासकर हमारे ये है, हम यहाँ पे कूड़ा दिख रहा है, जैसे हमारे गांव का मानचित्र है और यहाँ पे कूड़ा है और यहाँ पे भी कूड़ा है और यहाँ पे भी कूड़ा है और जैसे इन जगहों पे कूड़ा है और हमने दूसरे मानचित्र में भी ऐसा ही दर्शाया है और उसमें हमने इसमें ये दर्शाया है कि जिन जगहों पे कूड़ा था उस जगह हमने कूड़ादान बनाए ताकि हम कूड़ेदान में कूड़ा डाल सकें। इस मानचित्र में हमने कूड़ेदान का प्रयोग किया है। अब हो गया है, बैठक का समापन हो गया है। यहाँ पे बाल संगठन की बैठक थी जिसका भी समापन हो गया है। अब बच्चों को एक एक करके जलपान मिलेगा, फिर बच्चे घर के जाएंगे। जैसे कि अभी हम यहाँ पे बांजबगढ़ में आए हुए हैं तो यहाँ पे जो बाल संगठन था, बाल संगठन की बैठक थी,
तो आज की बाल संगठन में बैठक का उद्देश्य है कि हमने 2 सालों में बच्चों के साथ की गई एक्टिविटी पर बातचीत करना और उसका रिवीजन करना है। तो इसमें दर्शन भैया कुछ काम करते हैं और कौन सी एक्टिविटी करते हैं और किस एनजीओ के माध्यम से करते हैं। चलो भैया। तो नमस्कार, जैसे कि ये माउंटेन चिल्ड्रन फाउंडेशन के द्वारा बच्चों को सहयोग किया जा रहा है, बाल संगठनों में मदद की जा रही है और जो ये संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देशों ने बाल अधिकार अधिनियम को पारित किया है, जिसमें से 1989 में बाल अधिकार अधिनियम लागू किया गया है और 1992 में हमारे देश भारत ने उसे हस्ताक्षर किया और कहा कि हम भी अपने देश में बाल अधिकारों को लागू करेंगे, अपने बच्चों को इन अधिकारों का लाभ देंगे। तो बच्चों के कुल 54 अधिकार हैं, जिसमें से 42 अधिकार बच्चों से संबंधित है और जो 12 बचते हैं वो बच्चों के प्रति जिम्मेदार लोगों के हैं, जैसे माता पिता, स्कूल टीचर और हमारी पंचायत, हमारी सरकार, ये हैं। और जो मुख्य अधिकार हैं वो 4 हैं: जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार और सहभागिता का अधिकार। जिस प्रकार मैंने अभी कहा कि जो 12 अनुच्छेद हैं वो सरकार की जिम्मेदारी है, जिसमें अनुच्छेद 42 में लिखा गया है कि प्रत्येक सरकार का दायित्व होगा कि बच्चे और बच्चों के अभिभावकों को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करना। इसके तहत हमने पिछले अक्टूबर 2023 से कार्यक्रम शुरू किया और इन 2 सालों में बच्चों ने अपने गांव में क्या क्या गतिविधियां की, बच्चे कितने समझे, व्यवहार परिवर्तन कितना हुआ, उन तमाम मुद्दों पे आज हमने बच्चों का रिवीजन किया और इसी के साथ आशा करते हैं कि बच्चे आने वाले सालों में भी इसी प्रकार का कार्यक्रम चलाते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय बाल अधिकार। तो भैया कैसे लग रहा है आपको बच्चों के साथ काम करते हुए? और बहुत अच्छा लग रहा है और बच्चों के साथ काम करना बहुत इंटरेस्टिंग होता है और मेरी हॉबीज़ भी है कि बच्चों के साथ जुड़ के काम करना और उनके साथ तमाम गतिविधियां करना, और मुझे बहुत सुकून मिलता है जब इस प्रकार की बच्चों के साथ गतिविधियों में मैं पार्टिसिपेट करता हूं। और थैंक यू। और भैया का फील्ड है ये, और ये कार्य क्षेत्र भी मेरा ही है, हम दोनों साथ साथ चलते हैं। हाँ। और कांति ये भी एमसीएफ स्टाफ की कार्यकर्ता है। कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे बच्चों के साथ हम एक्टिविटी करते हैं तो हमें भी मजा आता है, बच्चों से भी सीखने के लिए मिलता है और हमें भी अच्छे सीखने के लिए मिलता है और हम भी सीखते हैं बच्चों से। आप लोगों का जो बाल संगठन बना है, जो एक्टिविटी होती है, आप लोगों को कैसा लगता है? हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारे पास पहले बाल संगठन नहीं था तो हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं थी। जब हमें बाल संगठन में जुड़ने का मौका मिला तो हमें उसके बाद बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने को मिला, जैसे कि हमारी स्वच्छता है उसके बारे में हमें बहुत चीज़ जानने को मिला और अपने अधिकारों के बारे में अपना परिचय देना सीखा हमने। हमें पहले परिचय देना नहीं आता था, हम झिझकते थे हर चीज़ बोलने के लिए। उसके बाद हमने और हमें आत्मविश्वास बढ़ा और हमें ये हुआ कि जैसे आगे स्टेज पे जाते हैं तो कैसे बोलते हैं, उससे सीखा। तो अब हम सारे लोग घर के लिए जा रहे हैं। कांति मैडम ने स्कूटी शुरू कर दी है, स्टार्ट कर दिया, शुरू नहीं स्टार्ट। और दर्शन भैया भी कितने लोगों को बैठा के ले जाएंगे? 3। चलो अंजलि बाय। कांति भी बच्चों को छोड़ने जा रही है पहले। बाय बाय। और हम भी चलते हैं। ये हमारे पहाड़ों की सड़क है और सड़क का ये हाल होता है, ये इस प्रकार से टूटी, जगह जगह टूटा रहता, उबड़ खाबड़ जगह में।